तो वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आई होप आपको मेरी जो फर्स्ट क्लास है चंडीगढ़ टीजीटी मैथ की वो पसंद आई होगी, अच्छी भी लगी होगी और समझ में भी आई होगी। आई एम डैम श्योर। ठीक है, तो चलिए सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने शुरू कर रखा था। तो हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन के बारे में हम पढ़ते हैं। चलिए, और ये जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, अगर किसी भी बच्चे को चाहिए तो वो परचेज़ कर सकता है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूंगी, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकता है। अगर किसी भी चैप्टर के आपको चाहिए ना, मतलब जो हमारा ये टॉपिक है ना, जो सिलेबस वाइज है, जो जो भी टॉपिक के आपको नोट्स चाहिए वो आपको यहाँ पे अलग से मिल जाएंगे। ठीक है, और अगर सारे मतलब जितने भी मैंने आपको बताया था, जो 11th-12th के कॉमन चैप्टर्स हैं हमारे पास, 11 और 12th क्लास के 1 से 30 जो चैप्टर हैं, ओनली उनके फॉर्मूले अगर आपको चाहिए, ओनली फॉर्मूले, तो वो पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, वो पीडीएफ भी आपका पेड रहेगा। अगर क्लास के पीडीएफ आपको चाहिए वो भी आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का जो हमारा चैप्टर है वो शुरू करते हैं। स्ट्रेट लाइन, ये मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं। तो ये चैप्टर नंबर 15 जो है वो स्ट्रेट लाइन का हमारे पास यहाँ पे रहेगा, और इसमें हमारा जो है 10th टॉपिक है। ठीक है, यानी कि इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, तो चलिए क्या है स्ट्रेट लाइन। ए स्ट्रेट लाइन इज अ कर्व made by joining any two points through their shortest distance, and that distance can be extended infinitely in both direction। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन इस टाइप से हमारे पास स्ट्रेट लाइन होती है। अगर किसी भी स्ट्रेट लाइन के दो एंड पॉइंट्स हैं तो वो लाइन सेगमेंट होती है। ठीक है, इसका स्टार्टिंग कहाँ से, ए पॉइंट से, और एंडिंग कहाँ पे, बी पॉइंट से। तो ये क्या है हमारे पास, ये जो लाइन है वो लाइन सेगमेंट होती है। ठीक है, और इसने बोला एक स्ट्रेट लाइन जो है कर्व है मेड बाय जॉइनिंग एनी टू पॉइंट से जो जॉइन होती है थ्रू देयर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये शॉर्टर डिस्टेंस हो गया, एंड दैट डिस्टेंस कैन बी एक्सटेंडेड। तो ये डिस्टेंस जो है इसको हम एक्सटेंड करते हैं इन्फिनिटी तक, अप टू इन्फिनिटी, या पीछे की तरफ जाएंगे तो माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, ये एक्स से एक्सटेंड होता है। ठीक है, और इस लाइन की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है हमारे पास, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये हमारे पास उस लाइन की क्या होती है, इक्वेशन होती है। उसके बाद क्या है, एवरी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्स एंड वाई ऑलवेज रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन। दो हमारे पास वेरिएबल हैं एक्स और वाई, कोई भी लीनियर इक्वेशन, लीनियर का मतलब डिग्री हमेशा 1 होनी चाहिए, और एक्स वाई दो वेरिएबल हैं तो हमेशा स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। अभी मैंने बताया क्या, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये क्या है हमारे पास, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 और y इज इक्वल टू 9। ओके, चलिए इक्वेशन ऑफ एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस के हमारे पास ये एक्सिस होती है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। कोई एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो वहाँ पे जो हमारे पास है वाई की वैल्यू क्या होगी, 0। अगर कोई वाई एक्सिस के पैरेलल है तो यहाँ पे एक्स क्या होगा हमारे पास, 0 हो जाएगा। यही हमसे कह रहा है। नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, डिस्टेंस एट ए वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए। अगर कोई लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है और डिस्टेंस क्या है, बी, तो यानी कि वो एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या है, बी है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, जो कंबाइंड इक्वेशन आती है वो क्या होती है, एक्स वाई इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास कंबाइंड इक्वेशन यहाँ पे रहती है। नेक्स्ट, स्लोप, स्लोप को ही हम ग्रेडियंट बोलते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में ग्रेडियंट आ जाए, वैसे ज़्यादातर चंडीगढ़ के जो एग्ज़ाम अभी हमने किए हैं उसमें ज़्यादातर स्लोप ना बोलते हुए वहाँ पे उसने लिखा है चंडीगढ़ के एग्ज़ाम में ग्रेडियंट बोला है। ठीक है, तो ग्रेडियंट बोलता है, स्लोप को ना बोलते हुए वो ग्रेडियंट हमेशा लिखता है। तो यहाँ पे समझ जाना, ये ग्रेडियंट जब बोले तो ये समझ जाना है कि यहाँ पे ये स्लोप की बात कर रहा है। ठीक है, तो अब उसने क्या बोला, एक्स एक्सिस के साथ जो पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल बनेगा वो हमारे पास होता है स्लोप। ठीक है, एक्स एक्सिस की, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये हमारे पास पॉजिटिव डायरेक्शन है। इसमें जो एंगल बनेगा थीटा, वो हमारी क्या होती है, स्लोप होती है। और ये किसके इक्वल होता है हमारे पास, एम इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, या डी वाई बाई हम डी एक्स भी इसको बोल सकते हैं। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू होती है टेंजेंट थीटा, और एम की वैल्यू टेंजेंट थीटा। ठीक है, स्लोप या ग्रेडियंट कुछ भी आ जाए तो होता है एम इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। चलिए नेक्स्ट, फॉर गिवन टू पॉइंट्स, अगर हमारे पास दो पॉइंट्स गिवन है तो वहाँ पे जो स्लोप है वो कैसे निकलेगी, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ऐसे निकलेगी। अब यहाँ पे कुछ रिजल्ट्स हैं स्लोप के रिगार्डिंग। तो जो हमारी स्लोप होती है वो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी के बीच में होती है। स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस क्या होती है, एक्स एक्सिस की अगर स्लोप की बात करें, मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो इस टाइप से होगी। तो यहाँ पे जो हमारा एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, 0 डिग्री का बनेगा। तो एम इज इक्वल टू टेंजेंट 0 यानी कि 0। अगर वाई एक्सिस के पैरेलल है, मतलब इस टाइप से, तो यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, क्योंकि जो स्लोप है वो क्या होती है, एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाती है। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल नहीं बन रहा, तो 0 यहाँ पे बन रहा है वाई के पैरेलल, तो 90 डिग्री। तो एम की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, इन्फिनिटी। इफ ए लाइन इक्वली इंक्लाइन टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस देन इट्स स्लोप इज क्या होगी, प्लस माइनस 1। इक्वली इंक्लाइन कर रही है तो जो स्लोप होगी वो क्या होगी, प्लस माइनस 1। अगर स्लोप हमारे पास पॉजिटिव है तो जो एक्यूट एंगल, स्लोप पॉजिटिव है
स्लोप अगर पॉजिटिव है तो एक्यूट एंगल बनेगा, स्लोप अगर नेगेटिव है तो ऑब्ट्यूस एंगल बनेगा। जो एक्यूट एंगल होता है वो क्या होता है, लेस देन 90 डिग्री, और ऑब्ट्यूस एंगल होता है, ऑब्ट्यूस एंगल जो होता है वो होता है मोर देन 90 डिग्री। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट है डिफरेंट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की जो डिफरेंट फॉर्म है वो है। सबसे पहले जनरल फॉर्म तो अभी मैंने बताई थी, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये हमारे पास जनरल फॉर्म रहेगी। तो इफ़ अगर ए जीरो है तो बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, यानी कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर बी जीरो है तो पैरेलल टू वाई एक्सिस। अगर सी जीरो है तो ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से जो स्लोप आएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, माइनस ए बाय बी। ठीक है, स्लोप यहाँ से पता चले कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ वाई। नेक्स्ट क्या है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हमारे पास होती है वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सी यहाँ पे लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट। स्लोप पॉइंट फॉर्म हमारे पास क्या होती है, ये सारी इंपॉर्टेंट फॉर्म्स चल रही है हमारे पास। स्लोप पॉइंट फॉर्म होती है, स्लोप पॉइंट मतलब एक पॉइंट हमारे पास गिवन है x1 और y1। ठीक है, तो वहाँ से निकालना है, तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, ये हमारी होती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। m यहाँ पे चलेगा dy बाई डी एक्स। ओके, नेक्स्ट अगर दो पॉइंट हमारे पास गिवन है तो वहाँ पे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होगी, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। दिस कैन आल्सो बी रिटर्न है, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स एक्स वन एक्स टू वाई वाई वन वाई टू वन वन वन, और इसका जो डेट्रीमेंट है वो किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल। अब दो पॉइंट्स हमारे पास गिवन है पी एक्स वन वाई वन, क्यू एक्स टू वाई टू। तो यहाँ से जो हमारे पास एम की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वाई टू माइनस वाई वन और एक्स टू माइनस एक्स वन, ये आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, 2 पॉइंट फॉर्म। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या कहता है, इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है हमारे पास, वही एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू वन। जनरल में क्या होती है, ए एक्स प्लस बी वाई इज प्लस में सी इक्वल टू जीरो। इंटरसेप्ट ऑफ एक्स एक्सिस का जो इंटरसेप्ट होगा वो हमारे पास क्या होगा, माइनस सी बाई ए। वाई एक्सिस की इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होगी, माइनस सी बाई बी। ठीक है, ये हमारे पास होती है ये सारी फॉर्म्स। उसके बाद ए बी इज इक्वल टू, ए बी हमारे पास क्या होता है, देखो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को ऐसे ग्राफ में ऐसे डिनोट करते हैं, एक्स एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ए पॉइंट ए जीरो बी पॉइंट जीरो बी और पी पॉइंट एक्स वाई। ये हमारे पास ए है, इतनी लेंथ हमारे पास बी है। तो ए बी का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारे पास यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, परपेंडिकुलर फॉर्म क्या होती है, एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू रो। ठीक है, ये हमारे पास होती है परपेंडिकुलर फॉर्म, ये आपको याद रखनी है। एक्स कोस अल्फा प्लस यहाँ पे अल्फा भी हमारे पास गिवन होगा और रो भी हमारे पास गिवन होगा। ठीक है, परपेंडिकुलर जो भी फॉर्म होगी, नहीं होगी तो हम निकाल लेंगे परपेंडिकुलर। ठीक है, पैरामीट्रिक डिस्टेंस हमारे पास क्या होता है, पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होती है, वो है एक्स माइनस एक्स वन कोस थीटा इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन साइन थीटा इज इक्वल टू हमारे पास आ रही है पैरामीट्रिक डिस्टेंस फॉर्म है। नेक्स्ट डिस्टेंस, इसको जब निकालेंगे तो ये आ जाएगा एक्स वन प्लस एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, ये हो जाएगा एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू आर कोस थीटा, और एक्स की वैल्यू आ जाएगी एक्स वन प्लस आर कोस थीटा। प्लस माइनस लगाया, प्लस माइनस में भी हो सकती है। ठीक है, वाई इज इक्वल वाई वन डिस्टेंस जो है एक्स वन प्लस आर कोस थीटा और एक्स वन माइनस आर कोस थीटा, दोनों ही वैल्यूज़ यहाँ पे रखेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट। एंगल निकालना है हमें, तो हमारे पास ये दो पॉइंट्स गिवन है, वही स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालते हैं, एम की वैल्यू वाई टू माइनस वाई वन एक्स टू माइनस एक्स वन, तो यहाँ से एम की वैल्यू आ जाएगी। एम की वैल्यू हमारे पास आ गई कितनी, माइनस वन, और ये टेंजेंट थीटा के इक्वल होता है। टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है, एम के। थीटा यहाँ पे कितना हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स माइनस वन, और टेंजेंट इनवर्स माइनस वन की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, टेंजेंट इनवर्स माइनस वन की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, ये होती है, इसको माइनस बाहर ले लेंगे, टेंजेंट 45 डिग्री और माइनस टेंजेंट 45, यानी कि किसके इक्वल हो गया यहाँ से 135 डिग्री। थीटा की वैल्यू आ गई 135 डिग्री। टेंजेंट 45 को हमने लिखा, माइनस को अरेंज करने के लिए 180 माइनस 45 सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो ये पॉजिटिव। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है ना, तो इसलिए यहाँ पे ये अरेंज हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटरसेप्ट मेड बाय ए लाइन ऑन वाई एक्सिस डबल टू द इंटरसेप्ट मेड बाय इट ऑन एक्स एक्सिस। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, एक्स बाय ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू वन। अब एक्स एक्सिस क्या बोला है, जो इंटरसेप्ट है वाई एक्सिस इज डबल टू द इंटरसेप्ट मेड बाय इट ऑन एक्स एक्सिस का डबल। एक्स एक्सिस का पॉइंट क्या था, ए वाई, ये तो एक्स एक्सिस का पॉइंट था, वाई एक्सिस का था हमारे पास बी। तो क्या बोला है, जो वाई एक्सिस है डबल टू द इंटरसेप्ट ऑफ एक्स एक्सिस का डबल है, तो यानी कि बी इज इक्वल टू ए टाइप है। तो यहाँ पे वैल्यू में पुट कर दो यहाँ से, तो ये हो जाएगा एक्स बाई ए
प्लस बी की वैल्यू क्या है 2y/2a इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से जब हम कंपेयर करेंगे, क्या बोला है, पासिंग पॉइंट बोला है 1 से 2, एक्स की जगह 1 पुट कर दो, वाई की जगह 2 पुट कर दो। तो यहाँ से पुट कर दिया, ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 और बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे पुट करेंगे तो 4 आ जाएगी। और 4 लाइन क्या होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये होती है हमारे पास। ए की वैल्यू कितनी है 2x, बी की वैल्यू कितनी है 4y, 2x प्लस 4y प्लस सी इक्वल टू 0, ये होती है। अब यहाँ से देखो, ये तो या तो सी निकालना पड़ेगा, यहाँ सीधा यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो गिवन इक्वेशन में, वो लेंथ ही पड़ेगा। यहाँ पे ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2 वाई, बी की वैल्यू कितनी है 4 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ से जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए लाइन मेक 45 डिग्री एंगल विद एक्स एक्सिस एंड एट ए डिस्टेंस √2 फ्रॉम द ओरिजिन, इट्स इक्वेशन इज। ए लाइन जो है मेक एंगल बना रही है, कितना 45 डिग्री का वो एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ, और उसका डिस्टेंस कितना दे रखा है √2 फ्रॉम द ओरिजिन से। तो अभी हमने पीछे पढ़ी थी कौन सा फॉर्मूला हमने पढ़ा था, ये पैरामीट्रिक डिस्टेंस फॉर्मूला हमने पढ़ा था ना। तो देखो एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। पी अब डिस्टेंस हमारे पास कितना दे रखा है, पी की वैल्यू √2 दे रखी है, परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है। अल्फा हमारे पास कितना दे रखा है 45 डिग्री दे रखा है विद एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ वो 45 डिग्री यहाँ पे एंगल बना रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, एक्स एक्सिस के साथ वो 45 डिग्री हमारे पास एंगल बना रहा है। तो अब इसने क्या बोला है, एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। तो एक्स कोस 135 और प्लस वाई साइन 135 √2। अब ये कैसे आया देखो, अब हमारे पास ये है वो एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री का हमारे पास क्या बना रहा है, एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस का, और डिस्टेंस कितना है √2 फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से उसका डिस्टेंस कितना है √2 है। ये हमारे पास √2 45 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले उसने यहाँ पे मान लो एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाया, जब हमने उसको रोटेट किया तो वो एंगल हमारे पास 90 डिग्री पे इधर से रोटेट हो गया, तो हमारे पास ये बन गया। एक मिनट, रोटेट रोटेट क्यों करना है, देखो ऐसे नहीं, देखो ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। किसने इसने बोला है √2 डिस्टेंस पे, ये हमारे पास √2 का डिस्टेंस है। एक्स एक्सिस पे इसने बनाया है कितना 45 डिग्री का यहाँ पे इसने एंगल बनाया है। ठीक है, तो हमने क्या, इसने क्या बोला है विद द एक्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस √2 फ्रॉम द ओरिजिन, ये यहाँ पे है ओरिजिन 0 0। तो वाई एक्सिस पे जो ये यहाँ पे जो एंगल बनेगा तो स्ट्रेट है, तो ये कितना हो गया हमारे पास 90 डिग्री हो गया, और इन दोनों का जो सम होगा टोटल वो हमारे पास कितना। देखो दोबारा देखते हैं इस क्वेश्चन को, ये क्या कहता है, ध्यान से पढ़ो। ए लाइन मेक्स 45 डिग्री एंगल विद द एक्स एक्सिस एंड एट ए डिस्टेंस √2 फ्रॉम द ओरिजिन, इट्स इक्वेशन इज। इसकी इक्वेशन हमें बतानी है, ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है हमारे पास, मान लो ये √2 गिवन है, ये हमारे पास ओरिजिन है और ये हमारे पास क्या है एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो ये इतना डिस्टेंस हमारे पास हो गया √2। ठीक है, उसके बाद फ्रॉम द ओरिजिन, अच्छा एंगल बना रही है किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ, तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, तो इसके साथ जो ये एंगल बना रही है वो हमारे पास कितना, ये है हमारे पास 45 डिग्री। और हमारा जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो इस टाइप से यहाँ पे होता है ना पी, अभी पीछे हमने दिखाया था क्या होता है, एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। ये कितना है √2, और हमें ये वाला एंगल चाहिए या ये वाला। ठीक है, ये वाला एंगल, अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये भी वाई एक्सिस के साथ, ये हमारे पास कितना बनेगा, हमारे पास ये 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री, और ये हमारे पास कितना होगा 90 प्लस 45, इन दोनों को सम करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो 90 प्लस 45 इनका सम कितना हो गया हमारे पास 135 डिग्री। तो ये हमारे पास एक्चुअल में जो एंगल है वो आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे पुट करेंगे एक्स कोस 135 प्लस वाई साइन 135 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास कितना है √2। तो 135 की वैल्यू क्या होती है, कोस 135 माइनस 1/√2, साइन 135 की वैल्यू प्लस 1/√2। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास y माइनस एक्स यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके, आगे समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A line moves in such a way that the sum of the intercept made it by on the axis is always c. The locus of the midpoint of its intercept between the x axis is,
हमें ये बताना है। ठीक है, समझ में आया क्या कह रहा है ये? ए लाइन मूव्स इन सच ए वे दैट द सम ऑफ द इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट का जो सम है, इंटरसेप्ट हमारे पास क्या होता है, इंटरसेप्ट हमारे पास क्या होता है, ए और बी हमारे पास क्या होते हैं, एक्स इंटरसेप्ट ए, वाई इंटरसेप्ट का क्या होता है, वाई इंटरसेप्ट क्या होता है, बी। ठीक है, तो इन दोनों का जो सम है ए प्लस बी क्या है, मेड इट बाय ऑन द एक्सिस इज ऑलवेज सी, किसके इक्वल है, ए प्लस बी यानी कि सी के इक्वल है। द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ इट इंटरसेप्ट बिटवीन द एक्सिस इज, तो हमें वो इक्वेशन बतानी है। ठीक है, तो देखो अब इंटरसेप्ट फॉर्म हमारे पास क्या होती है, एक्स बाय ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1 होती है, ये हमारे पास गिवन है। तो यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, a/2, और y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, b/2। अब कैसे आएगी, वैल्यू पुट करके नहीं आएगी, ये मिड पॉइंट फॉर्मूले से, मिड पॉइंट बोला ना, a हमारे पास ये है, b हमारे पास ये है, p पॉइंट x और y। तो यहाँ पे x के कोऑर्डिनेट क्या हो गया, a प्लस 0/2, और y के कोऑर्डिनेट क्या हो गया, b प्लस 0/2। तो x की वैल्यू a/2, y की वैल्यू b/2 हमारे पास यहाँ पे आ गई। तो 2x इज इक्वल टू a और 2y इज इक्वल टू b। तो a की वैल्यू 2x और b की वैल्यू 2y यहाँ पे पुट करेंगे तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सी, यानी कि सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ ए लाइन passes थ्रू ओरिजिन and divides the portion of the line x plus 2y is equal to 2 between the axes in the ratio 1:2 में डिवाइड करती है, तो हमें इक्वेशन बतानी है, देन द इक्वेशन। ठीक है, तो वो इक्वेशन क्या होगी, तो अब इसने बोला है जो लाइन है ये हमारे पास इस टाइप से देखिए, एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 2। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में इसको बनाएंगे तो इसको थ्रू आउट 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगी x/2 प्लस y/1 इज इक्वल टू 1, ये बन गई। यहाँ से x की मतलब a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 और b की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। ठीक है, तो हमारे पास जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा, ये बनेगा, यहाँ पे क्या है हमारे पास 2,0 और यहाँ पे क्या है इसके कोऑर्डिनेट 0,1, ए और बी की वैल्यू आके इसको यहाँ से मिलाएंगे। अब इसने क्या बोला है, जो है एक्स एक्सिस को किस रेशो में डिवाइड करती है, 1:2 में डिवाइड करती है, तो ये परपेंडिकुलर यहाँ पे डिस्टेंस हो गया। ठीक है, ये पॉइंट हमारे पास क्या है पी एक्स कोमा वाई। अगर इसको 1:2 में नहीं दिया होता तो हम सीधा निकाल लेते क्या, एक्स और वाई की वैल्यू मिड पॉइंट फॉर्मूले से। अब ये 2:1 में है, 1:2 में, तो ये 2, ये इतना छोटा पार्ट ये 1 और ये 2। ठीक है, 1:2। ठीक है, ऐसे ही डिवाइड होगा ना। तो अब यहाँ से यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे क्या, जो हम सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं 2:1 का, तो यहाँ पे हमारे पास 0 1 और यहाँ पे हमारे पास है 2 और 0, तो यहाँ से आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 + 1 यानी कि 3, और एक्स वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/3। ठीक है, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई क्या, 4/3 और 1/3। यहाँ तक सबको आगे समझ में कैसे करना था। अब उसके बाद क्या बताना है, अब हमें इक्वेशन बतानी है। तो अब हमारे पास 2 पॉइंट आ गए क्या, एक तो हमारे पास क्या है 0 पॉइंट, कहाँ से बतानी है, ओरिजिन से। ठीक है, पास कर रही है ओरिजिन से। और दूसरा अभी हमने निकाला क्या, अभी 4/3 और 1/3 हमने निकाला है। तो ये हमारे पास क्या है x1 y1, ये x2 y2। सबको पता है जब 2 पॉइंट हमारे पास गिवन तो स्लोप पॉइंट फॉर्म हमारे पास क्या होती है, जो इक्वेशन बनेगी वो y - y1 0 और m हमारे पास क्या होता है y2 - y1 x2 - x1। तो 1/3 4/3 और x - 0, तो ये हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल, 1/4 यानी कि 4y इज इक्वल टू x। तो हमारे पास यहाँ से फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4y। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, आगे समझ में ऐसे करना था। जो क्वेश्चन ना समझ आए वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट लगे तो मैं उसका दोबारा से कंप्लीट सॉल्यूशन आपको समझा दूंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड इंक्लाइंड विद एक्स एक्सिस एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री इज। तो देखो पासिंग पॉइंट हमारे पास क्या है 2, -2√3 और एक्स एक्सिस के साथ है, कौन सा एंगल बना रही है 15 डिग्री, यानी कि टेंजेंट 15 डिग्री हमारे पास गिवन है, ये m की वैल्यू। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लगाओ, एक पॉइंट हमारे पास गिवन है y - y1 इज इक्वल टू m x - x1। तो यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे, टेंजेंट 15 डिग्री की वैल्यू होती है हमारे पास 2 - √3, टेंजेंट 15 डिग्री की 2 - √3 और टेंजेंट 75 डिग्री की 2 + √3। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगी रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, x/a + y/b इज इक्वल टू 1 पासिस थ्रू द पॉइंट 2 - 3 एंड 4 - 5, देन a b की वैल्यू हमें बतानी है। तो पासिंग पॉइंट है तो एक बार 2, -3 पुट कर दो a और b की जगह, एक बार 4 और -5, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हमारे पास a और b की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, आगे समझ में कैसे करना था, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो a और b की वैल्यू आ जाएगी। या फिर इसको ऐसे करें, यहाँ पे x की जगह 2/a - 3/b इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा
2b-3a इज इक्वल टू ए बी। एक इक्वेशन हमारे पास ये है। दूसरी क्या आएगी 4 और -5, तो ये हो जाएगा 4 बाय ए -5/b और इज इक्वल टू 1। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4b-5a इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, तो यहाँ से जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ए और बी की यहाँ से भी वैल्यू आ जाएंगी और ऐसे भी वैल्यू आ जाएंगी जैसे इसमें लिख रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए लाइन कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट -3 फ्रॉम दी वाई एक्सिस। वाई एक्सिस क्या है, एक लाइन कट कर रही है, इंटरसेप्ट क्या दे रखा है -3, कहाँ से, फ्रॉम दी वाई एक्सिस से -3 दे रखा है। ठीक है, तो एंड टेंजेंट थीटा हमारे पास 3/5, टेंजेंट थीटा 3/5, इसकी इक्वेशन बतानी है। इंटरसेप्ट दे रखा है, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट हमारे पास सी के इक्वल होता है, यानी कि लाइन की बात कर रहा है। वाई इज इक्वल टू mx प्लस सी की वैल्यू -3 गिवन है। वाई हमारा वाई एक्सिस से, तो वाई इज इक्वल टू एम हमारा 3/5 है और एक्स सी की वैल्यू -3 है। तो इसको सोल्व कर दो तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, जहाँ खाली इंटरसेप्ट की बात करें, मतलब लाइन कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट की बात करें, तो वहाँ पे लाइन याद आ जानी चाहिए क्या, वाई इज इक्वल टू mx प्लस सी, यानी कि सी की बात यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, एंगल हमारे पास गिवन है, टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है, एम के इक्वल। नेक्स्ट, फॉर स्पेसिफाइंग ए स्ट्रेट लाइन हाउ मैनी ज्योमेट्रिकल पैरामीटर शुड बी नोन। अच्छा, एक बात बताओ, एक स्ट्रेट लाइन है हमारे पास, तो ज्योमेट्रिकल पैरामीटर शुड बी नोन। एक स्ट्रेट लाइन के लिए हमें कम से कम कितने पॉइंट्स की जरूरत होती है, कम से कम 2 पॉइंट की जरूरत होती है, एक तो स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंडिंग पॉइंट। ठीक है, स्ट्रेट लाइन के लिए तो 2 पॉइंट्स की हमारे पास जरूरत होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A.20B31 is rotated about A in anti-clockwise direction through an angle of 15 degree. Find the equation of line in new position. न्यू पोजिशन में इक्वेशन ऑफ लाइन हमें बतानी है। देखो, अब हमारे पास A पॉइंट क्या है 2,0, B पॉइंट हमारे पास क्या है 3,1। तो क्या कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर रही है, कितने एंगल डिग्री एंगल पर, 15 डिग्री एंगल पर कर रही है। तो एंटी क्लॉकवाइज में 15 डिग्री, ये वाला हमारा 15 डिग्री एंगल है। तो 15 डिग्री एंगल है, तो अब यहाँ से देखो, अब ये 15 डिग्री एंगल है, तो ये कंप्लीट जो एंगल है, ये छोटा सा, ये दोबारा बताती है 15 डिग्री एंगल कैसे, तो 45 डिग्री। तो हमारे पास ये, तो हमारे पास कितना होता है, ये हमारे पास 90 डिग्री है। ठीक है, ये हमारे पास 90 डिग्री एंगल है, और 15 डिग्री ये हमारे पास होती है लाइन 45 डिग्री एंगल की। कंप्लीट क्या होता है 45 डिग्री। तो जो हमारे पास बनेगा, ये हमारे पास क्या है 15 डिग्री का हमारे पास एंगल बन रहा है। ठीक है, 15 डिग्री का ये छोटे वाला। तो अब देखो, ये 15 डिग्री का एंगल है, तो अब उसके बाद 15 में हम क्या ऐड करें, मतलब ये कंप्लीट 15, ये 45 बन जाए, तो 15 में हम क्या ऐड करें, 45 में सॉरी हम क्या ऐड करें कि ये हमारे पास क्या हो जाए 45 + 15 कितना हो गया हमारे पास, ये तो कंप्लीट 45 का, और ये कितना हो गया 15 डिग्री का। तो 45 + 15 हमारे पास कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। ठीक है, तो यहाँ से एम हमारे पास क्या होता है टेंजेंट थीटा, और थीटा हमारे पास गिवन ऑलरेडी कितना 45 डिग्री। तो एम थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो एम की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, टेंजेंट 45 डिग्री। तो यहाँ से एम की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1 आ गई। ठीक है, जब एम की वैल्यू 1 आ गई, और 2 पॉइंट्स हमारे पास क्या है 2, 0 और 3, 1, तो यहाँ से एम की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 - 0, 3 - 2। तो एम की वैल्यू यहाँ से भी कितनी आ गई हमारे पास 1 आ गई। तो एक पासिंग पॉइंट हमारे पास क्या था 0 और 2, अभी बताया था ना, पासिंग पॉइंट ये है 2 और 0। तो यानी कि ये हो जाएगा y - 0 इज इक्वल टू एम, और x - 2, 0 और 2 से पास हो रही है, और m टोटल जो एंगल बना वो क्या आया 45 + 15 डिग्री, यानी कि 60 डिग्री। तो टोटल एंगल टेंजेंट 60 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो हमारा क्या आ जाएगा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज में घूम रही है, इस टाइप से ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, तो ये एंगल हमारा कितना था 15, टोटल पूरा हो गया 45, और 15 में 45 हमने ऐड कर दिया, तो कितना हो गया हमारे पास 60 डिग्री। ठीक है, आ गया समझ में। तो लास्ट में हमारे पास क्या हो गया, ये टोटल बन गया कितना √3। आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट रिलेटिव टू ए गिवन लाइन। अब हमें पॉइंट की पोजीशन बतानी है गिवन लाइन पे। तो क्या होती है 2 पॉइंट्स आर ऑन द सेम साइड। अगर 2 पॉइंट सेम साइड पे हैं, तो जो हमारे पास लाइन की इक्वेशन है, इफ़ ax + 1 + by + c एंड ax2 + by2 + c हैव द सेम साइन। अगर सेम साइड पे है
तो उन दोनों पॉइंट्स का जो है क्या जो लाइन बनेगी वो क्या बनेगी, सेम साइन की। अगर अपोजिट साइड पे है तो अपोजिट साइन बनेगा, ठीक है। अगर कोई पॉइंट लाई करता है ओरिजिन पे तो वहाँ पे जो इक्वेशन बनेगी ax1 प्लस by1 प्लस c एंड c है वो क्या होंगे, जो c है और जो इक्वेशन है उसकी क्या होंगे, सेम साइन होंगे। अपोजिट साइड ऑफ ओरिजिन है तो वहाँ पे क्या होंगे, अपोजिट साइन होंगे। कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी की हमारे पास क्या है गिवन है, 3 पॉइंट्स अगर हमारे पास गिवन है तो या तो हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यहाँ पे लगा सकते हैं या डेटरमिनेंट मेथड से कर सकते हैं। तो सबसे इजी तरीका है डेटरमिनेंट मेथड से। 3 पॉइंट्स गिवन है तो x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इक्वल टू 0, यहाँ से हम डेटरमिनेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास, एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन हैविंग स्लोप्स m1 एंड m2। अगर हमारे पास दो स्लोप हैं, दो स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल निकालना है तो कैसे निकलेगा, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2 ये निकलेगा। लाइन हमारे पास ये होगी y इज इक्वल टू m1x प्लस c1 y इज इक्वल टू m2x प्लस c2। अगर लाइन दोनों क्या है, पैरेलल है, तो m1 और m2 की जो स्लोप है वो बराबर होंगी। अगर लाइन परपेंडिकुलर है तो जो स्लोप का प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, -1 होगा, ठीक है। ये केसेस आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट, इफ एनी वन ऑफ द लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, अगर कोई एक लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो वहाँ पे जो टेंजेंट थीटा होगा वो क्या होगा, +-1/m। टू लाइन्स हमारे पास गिवन होगी, अगर कोई एक लाइन उसमें पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू आ जाएगी +-1/m, ठीक है। अब हमारे पास दो लाइन गिवन है, a1x प्लस b1y प्लस c1 a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 आर कोइंसिडेंट इफ एंड ओनली इफ a1/a2 b1/, कोइंसिडेंट कब होंगी, जब a1/a2 उनका रेशो एक्स एक्सिस एक्स के साथ वाले कोफिशिएंट का रेशो, वाई के साथ वाले कोफिशिएंट का रेशो और कांस्टेंट टर्म का जो रेशो क्या होगा, इक्वल। पैरेलल कब होगा, जब एक्स और वाई का कोफिशिएंट का रेशो इक्वल होगा। और परपेंडिकुलर कब होगा, जब प्रोडक्ट a1a2 प्लस b1b2 क्या होगी, 0 होगी। ये भी आपको यहाँ पे रिजल्ट याद रखने हैं। नेक्स्ट, एंगल बिटवीन टू लाइन्स x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p1 एंड x cos बीटा प्लस y sin बीटा इज इक्वल टू p2 गिवन बाय, तो इन दोनों लाइन के बीच का जो एंगल होगा क्या होगा, मोड ऑफ अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एंड परपेंडिकुलर टू ए गिवन लाइन। तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन अगर पैरेलल है किसी लाइन के तो उसकी शक्ल इस टाइप से होगी, मतलब ax प्लस by ये तो सेम रहेंगे, c की जगह यहाँ पे कोई कांस्टेंट अनदर आ जाएगा k इक्वल टू 0 जब पैरेलल है। अच्छा, जब परपेंडिकुलर है तो जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, ax की जगह आ जाएगा bx और by की जगह -ay और c की जगह नया कोई कांस्टेंट k। तो यानी कि परपेंडिकुलर के केस में bx माइनस मतलब b तो x के साथ आ जाएगा और a जो है y के साथ आ जाएगा विद नेगेटिव साइन प्लस k इक्वल टू 0, ठीक है। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ के इन बोथ अबव रिजल्ट कैन बी ऑब्टेन बाय द गिवन कंडीशन से हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ ए लाइन मेकिंग ए गिवन एंगल विद अनदर लाइन। कोई इक्वेशन ऑफ ए लाइन गिवन है, वो एंगल बना रही है दूसरी लाइन के साथ, तो वो क्या बनेगा, वो इस टाइप से बनेगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m प्लस माइनस टेंजेंट अल्फा 1 माइनस प्लस m टेंजेंट अल्फा। ऊपर प्लस माइनस है, नीचे माइनस प्लस है। अगर ऊपर प्लस का साइन आएगा तो नीचे माइनस का, अगर ऊपर माइनस का साइन है तो नीचे प्लस का। तो ये फॉर्मूला x माइनस x1, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर p ऑफ x1 y1 लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 इज गिवन बाय। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं, p उस जो पॉइंट गिवन है उसको गिवन लाइन में पुट करना है और डिवाइडेड बाय x का कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट का स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर उसका स्क्वायर रूट, तो ये परपेंडिकुलर निकालना है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। नेक्स्ट, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, d इज इक्वल टू c2 माइनस, ये दो पैरेलल लाइन में क्या होता है, सिर्फ कांस्टेंट का ही फर्क होता है ना, k का ही, बाकी सारी चीजें सेम। तो क्या हो जाएगा, c2 माइनस c1 का मोड डिवाइडेड बाय रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आ जाएगा डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। अब हमारे पास ऐसे भी हैं, अगर ax प्लस by प्लस c1 है और k समथिंग मतलब मल्टीप्लाई करके हमारे पास x प्लस मतलब कैसे, जैसे यहाँ पे है 2x प्लस 3y प्लस c1 इक्वल टू 0 और यहाँ पे है 6x प्लस 2 ये 3 2 जा 6 3 3 जा 9 9y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैं क्या कॉमन ले 3, तो 3 2 जा 6 प्लस 3 3 जा 9 प्लस c2 इक्वल टू 0, c2/3 आ जाएगा, ठीक है। 3 का मल्टीप्लाई में आके 0 डिवाइड में आके 0। तो देखो ये बन गई ना इस स्कल की सेम 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y। अब यहाँ पे है c1 और यहाँ पे है c2/3, तो c2/3 यानी कि वो नंबर k मल्टीप्लाई करा था डिवाइड c2/k
-c1, ठीक है। तो इसको ऐसे सोल्व करना है, कोई भी अगर स्केलर मल्टीपल में है उसको निकाल के फिर वहाँ से हम ऐसे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द लाइन नॉट पैरेलल देन द डिस्टेंस बिटवीन दैम इज जीरो। अगर कोई लाइन पैरेलल नहीं है तो जो उनका डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, हमारे पास जीरो हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन से समझते हैं क्या कहता है। इफ़ द लाइन 1, लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट वूज है एंड पॉइंट्स हमारे पास गिवन है ए और बी, ए और बी हमारे पास एंड पॉइंट्स गिवन है। वाई की वैल्यू हमें बतानी है। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है -1 और 2, बी की वैल्यू क्या है -3 और 0। परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि पी हमारे पास कितना दे रखा है 1, वाई हमारे पास गिवन है, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो यानी कि डी इसका क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट है, तो डी हमारे पास निकल जाएगा। -1 + 3 डिवाइडेड बाई 2 तो क्या आ जाएगा -1, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है ना तो ये आ जाएगा -1 - 3 डिवाइड प्लस माइनस माइनस डिवाइड बाई 2, और दूसरा आ जाएगा 2 + 0/2, तो ये आ जाएगा -4/2, 2/2 यानी कि 1, यानी कि -2, 1, तो ये आ जाएगा डी का -2, 1, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो मिड पॉइंट से हमने ये निकाल दिया। अब इसकी जो स्लोप होगी वो क्या होगी, इसकी मान ली स्लोप हमने m2 और इसकी मान ली हमने जो पॉइंट है इस लाइन की जो स्लोप है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये मान लिया हमने m1, ठीक है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो m1.m2 की स्लोप क्या होगी -1। तो अभी यहाँ से निकाल लो m1 हमारे पास स्लोप कैसे निकालते हैं, स्लोप सबको पता है कैसे निकालते हैं, तो ये हो जाएगा यहाँ से स्लोप y2 - y1 अपॉन x2 - x1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा y2 - y1 1 - y डिवाइडेड बाई x2 माइनस का 2 माइनस का 1, ठीक है। दूसरा m2 इसकी क्या निकलेगी, इसकी भी y2 - y1 0 - 2 डिवाइडेड बाई -3 + 1, और किसकी इक्वल है -1 की, इसकी स्लोप m2 इसकी स्लोप m1, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी और वो क्या आ जाएगी y = -2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्ट्रेट लाइन इज पैरेलल टू द लाइन दिस एंड दिस। देखो ये पैरेलल है क्योंकि 3x - y दोनों सेम है, कॉन्स्टेंट अलग है -3 और यहाँ पे 5। इफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम दिस लाइन आर इन द रेशो 3:5 है, देन इट्स इक्वेशन विल बी। 3:5 में इसका डिस्टेंस गिवन है। देखो एक लाइन ये है और एक लाइन ये पैरेलल है, तो बीच की जो लाइन है उनका रेशो क्या है, मतलब एक लाइन इनके बीच में और उसका रेशो है 3:5, तो उसको मान लिया 3 लैम्डा और 5 लैम्डा, 3x - y + k = 0। तो हमें लैम्डा की वैल्यू बतानी है, तो यहाँ से देखो 3 लैम्डा किसके इक्वल होगा, सेक्शन फॉर्मूले जो डिस्टेंस फॉर्मूला 3 लैम्डा = क्या हो जाएगा यहाँ से c2 - c1, c2 इन दोनों का जो डिस्टेंस निकलेगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे k - k + 3 डिवाइडेड बाय 3 3 जा 9 और 1, ठीक है। यहाँ से आ जाएगी हमारे पास क्या लैम्डा की वैल्यू। अब 5 लैम्डा यानी कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या आ जाएगा k - 5 डिवाइडेड बाई √10 आ जाएगा ना, 3 3 जा 9 और या इधर से आ जाएगा 5 लैम्डा, ठीक है। यहाँ से जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 3 लैम्डा और 5 लैम्डा अपोन करेंगे तो 3 लैम्डा क्योंकि रेशो है 3 लैम्डा अपॉन 5 लैम्डा, तो ये हो जाएगा k + 3 और नीचे आ जाएगा 5 - k। तो यहाँ से जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो k की वैल्यू वो क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी, ठीक है। तो k की वैल्यू 0 आ गई और इसी इक्वेशन में हमें पुट करना था, इस लाइन में जो हमारे पास इक्वेशन आएगी 3x - y + 0, ठीक है। नेक्स्ट, लाइन पासिंग ओरिजिन एंड मूविंग एन एंगल 45 डिग्री with x-axis intercept a line x - 2y + 4 = 0 at a point P, then OP is equal to। अच्छा, लाइन हमारे पास गिवन है पासिंग ओरिजिन एंड मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री, ओरिजिन से पास होती है और एंगल बना रही है 45 डिग्री का, तो m = टेंजेंट थीटा की वैल्यू m की वैल्यू 1, तो y = mx + c, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे y = x + c, तो ठीक है। अब इसने बोला है विद एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट ए लाइन x - 2y + 4 = 0। एक तो हमारे पास ये लाइन गिवन है और ये ओरिजिन से पास होती है, तो यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी क्या 0, तो यहाँ पे पुट कर देंगे c की वैल्यू 0, तो y = एक लाइन हमारे पास आ गई y = x। इंटरसेप्टिंग लाइन जो है वो हमारे पास है x - 2y + 4 = 0, तो इसको इस स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में बनाएंगे, यानी कि x/a + y/b = 1। ये लाइन इंटरसेप्ट फॉर्म हो जाएगी, इसको इस फॉर्म में हमने बना दिया, ठीक है। एक लाइन है y = x। तो अब यहाँ से OP की वैल्यू बतानी है, तो देखो
ओ हमारे पास ये है ओरिजिन, ठीक है। एक पॉइंट हमारे पास आया -4 और 0, तो ये हो गया हमारे पास -4 और 0। दूसरा आया है 2 और 0, 0 और 2, यानी कि ये रहा 0 और 2, ठीक है। और y इज इक्वल टू एक्स की लाइन तो हमें पता ही होगी ओरिजिन से जो पास होती है, ठीक है। और ये इंटरसेक्टिंग कहाँ करती है, पी पॉइंट पे। तो पी पॉइंट की हमें यहाँ पे वैल्यू निकालनी है, यानी कि ओ पी हमें यहाँ पे निकालना है। तो निकाल दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट y इज इक्वल टू एक्स दे रखा है और ये हमारे पास वैल्यू दे रखी है। तो यहाँ से देखो x माइनस इस गिवन इक्वेशन जो गिवन लाइन है ना, ये यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स पुट कर दो, तो ये आ जाएगी हमारे पास x की वैल्यू 4। तो y इज इक्वल टू एक्स है, x की वैल्यू 4 है, तो y इज इक्वल टू 4। तो p पॉइंट हमारे पास आ गया 4,4, ठीक है। यही हमें यहाँ पे निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगल निकालना है। अभी हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ा था, एंगल क्या होता है, टेंजेंट थीटा। दो लाइन अगर हमारे पास गिवन है तो दोनों के क्या निकालेंगे, स्लोप, इसकी m1 और इसकी m2। तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2। तो यहाँ से m1 क्या निकलेगा, यहाँ से निकलेगा m1 और यहाँ से निकलेगा m2, ये निकाल देंगे। तो यहाँ से ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास जो आ जाएगी थीटा की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू टेंजेंट इनवर्स a/b। सीधा डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, ठीक है। नेक्स्ट, इफ 0,2 एंड -6,4 आर वर्टिसेस ऑफ ए डायगोनल ऑफ ए रोम्बस के, हमारे पास ये रोम्बस है हमारे पास इस टाइप से ABCD, और इसके डायगोनल जो वर्टिसेस है, डायगोनल के वर्टिसेस हमारे पास गिवन है। ये हो गया 0,2 और ये -6,4। तो इक्वेशन ऑफ अदर डायगोनल, यानी कि A और C की हमें इक्वेशन बतानी है, ठीक है। तो यहाँ से डायगोनल है, तो यहाँ से हमारे पास m1 और m2 जो है, ये हमारे पास m1 है, ये हमारे पास m2 है। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गए। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में क्या होती है, जो स्लोप का प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, -1 के इक्वल होता है। तो यहाँ से m1 m2 इज इक्वल टू -1। तो m1 और m2 हमारे पास निकल जाएगा। m2 कैसे निकलेगा, 4 - 2 डिवाइडेड बाई -6 -0, तो ये हो जाएगा 2/6, यानी कि -3। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, तो m1 इज इक्वल टू -3 -1, ये कैंसिल हो जाएगा। m1 की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/3, ठीक है। m1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1/3 आ जाएगी। अब m1 की वैल्यू हमारे पास 1/3 आ गई, तो ये देखो अब ये क्या है हमारे पास, स्लोप, मतलब स्लोप, इसकी इक्वेशन है स्लोप की। और इधर आके ये जो इसकी जो स्लोप होगी वो उसकी क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी। यानी कि जो हमारे पास m1 की वैल्यू आ जाएगी, जो स्लोप बनेगी, अभी निकली थी क्या 1/3, वो तो इस लाइन की बनी थी जो हमारे पास ये गिवन है। और इसकी क्या बनेगी, इसकी बनेगी इसका रेसिप्रोकल, यानी कि 3 बन जाएगी। तो यानी कि यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, y-3 जो इसका मिड पॉइंट आया था -3 और 3, ये इन दोनों का क्या है, डायगोनल्स जो है मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, बाइसेक्टर हैं। तो यहाँ पे इसका मिड पॉइंट है -3 और 3। और अभी हमने स्लोप निकाली है क्या, 3, ठीक है। तो m1 है 3, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, y-3 इज इक्वल टू 3x + 3, ठीक है ना। जो इस लाइन की स्लोप थी वो इस लाइन का रेसिप्रोकल हो जाएगी, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये आ गई हमारे पास स्लोप, तो यहाँ से वैल्यू पुट कर दिया, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 3,2 एंड मेकिंग 45° एंगल, लाइन हमारे पास x - 2 y इक्वल टू 3। अभी ऐसा ही पीछे हमने रिजल्ट पढ़ा था, अगर इक्वेशन ऑफ लाइन है, पासिंग पॉइंट है 3,2 और एंगल बना रही है 45° और एक लाइन हमारे पास गिवन है, तो वहाँ से जो हमारे पास स्लोप फॉर्म बनेगी वो क्या बनेगी, y - y1 इज इक्वल टू m + टेंजेंट अल्फा अपॉन 1 - m +m टेंजेंट अल्फा इंटू x - x1। तो यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट कर दो, तो हमारे पास वो रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन 4x - y इक्वल टू 0 फ्रॉम द पॉइंट P 4,1 मेजर्ड अलोंग द लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 135° विद द पॉजिटिव एक्सिस के साथ बना रही है। तो ये ऐसे क्वेश्चन हमने 2-3 यहाँ पे कर ली है। कितना बना रही है, एंगल 135°। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1, टेंजेंट 135 होता है -1, और पॉइंट हमारे पास पासिंग पॉइंट क्या दे रखा है 4 और 1। तो यहाँ से इक्वेशन हमारे पास निकल जाएगी, यानी कि y की वैल्यू आ जाएगी 4 और AP यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस a² + p², यानी कि 9 + 9 3√2 आ जाएगा, ठीक है। ये पीछे जो रिजल्ट लगाया था वही यहाँ पे यूज़ किया है। नेक्स्ट, परपेंडिकुलर हमारे पास दे रखी है कोई लाइन x - 2y + 3 इक्वल टू 0 और पासिंग पॉइंट है 1, -2। तो इसकी इक्वेशन बतानी है, तो इसकी इक्वेशन भी हम बता देंगे। कोई लाइन अगर परपेंडिकुलर है, पासिंग पॉइंट है, तो y + 2 और m इंटू x - 1। तो यहाँ से स्लोप निकल जाएगी। स्लोप क्या होता है, डेरिवेटिव होता है। तो यहाँ से यानी कि इसको हम ऐसे लिखेंगे, 2y -2y इज इक्वल टू -3 -x, माइनस कॉमन ले लिया और 2 भी डिवाइड कर दिया, तो 3/2
प्लस एक्स बाई टू, और एक्स के साथ यानी कि ये लाइन क्या होती है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, कंपेयर करेंगे तो एम का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1/2, तो एम की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 1/2। ये किसकी है हमारे पास, ये इस लाइन की इक्वेशन है 1/2 पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या है, इसका जो परपेंडिकुलर होगा यानी कि इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट क्या होता है -1 होता है और ये +1/2 है, तो माइनस साइन के साथ ये रेसिप्रोकल हो जाएगी। ठीक है, अगर इसकी 1/2 आती और इसकी निकालते तो इसका क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। ये हमारे पास डायरेक्ट रिजल्ट होते हैं। ठीक है, इससे ये निकलती हैं ये वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से -2 आ जाएगी, तो -2 यहाँ पे पुट कर दो तो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पासिंग पॉइंट गिवन है, पैरेलल लाइन गिवन है, और पैरेलल लाइन के लिए हमें पास क्या होता है, स्लोप बराबर होती है m1 = m2, तो यहाँ पे तो बराबर होगी, इसमें कोई रेसिप्रोकल का चक्कर नहीं है। तो y - 1 = 2/3 x - 1, तो ये इक्वेशन जो बनेगी वो ये आ जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा जब पैरेलल की बात आए। ठीक है, परपेंडिकुलर में तो हमें पता है m1 m2 लगाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एंगल बिटवीन दी लाइन, दो लाइन गिवन है, इनके बीच का एंगल निकालो। टेंजेंट थीटा क्या होता है, m1 - m2 डिवाइडेड बाय 1 + m1 m2। वही बात, अगर ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस, अगर ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस। अब फॉर्मूला हमारे पास एक्चुअली फॉर्मूला ये है, टेंजेंट थीटा = m1 - m2 डिवाइड बाय 1 + m1 m2। यहाँ से m1 की वैल्यू, यहाँ से m2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, y = mx + c, इस टाइप की इनकी शक्ल बनानी है, मतलब फेस इस टाइप का बनाना है, तो वहाँ से x का कोफिशिएंट कंपेयर कर लेना, m1 और m2 की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे पुट कर देना, थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास 30 डिग्री। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए, ये हमारे पास हो गए टोटल कितने, 20 क्वेश्चन हो गए, एक क्लास और हमारी बस्ती है, तो वहाँ पे ये कंप्लीट हमारा जो है स्ट्रेट लाइन का चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन जो है एक क्लास में और हमारा कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि टोटल इसकी कितनी क्लासेस हैं हमारे पास, 2 क्लासेस हैं। 2 क्लासेस में हमने जो है स्ट्रेट लाइन का टॉपिक जो है कंप्लीट कवर कर दिया, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अगर किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत लगे, कोई डाउट लगे, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका दोबारा से आपको सॉल्यूशन एक्सप्लेन कर दूंगी बहुत अच्छे से। ठीक है, कोई रिस्क नहीं लेना किसी भी प्रकार का। 26 जून को हमारा एग्ज़ाम है, तो उसके लिए हमें जम के तैयारी करनी है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, कल हम ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट हमें क्या करना है। ओके, तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।